अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी ज़रूरत थी जिसकी वजह से वीडियो हमारी लेट हो गई। तो हम आज आपके साथ फिर मुखातिब हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक, और कहना चाहिए कि एक नया टॉपिक है। हम सब बातें तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जहन को भी वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन शायद ज़िंदगी में उस पर अमल नहीं कर पाते। और वो अमल करना होना हमारे लिए ही नहीं, हमारे से जुड़े हर रिश्ते के लिए थोड़ा सा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हम लोग आ जाते हैं और तब सोचते हैं जब वक्त निकल जाता है। और वक्त रहते अगर हमारी किसी भी बात को, अगर एक छोटे को समझा रहे हैं और वो समझ ले, या बच्चों को समझा रहे हैं वो बच्चे समझ लें, या जिन रिश्तों से भी हम जुड़े हैं या हमारे आसपास जो रिश्ते हैं, अगर हम कोशिश करें कि ये प्रॉब्लम आए उससे पहले क्यों ना हम अपने आप को संभाल लें, या हम उन हालातों को, कहना चाहिए कि खूब अच्छी तरह से एक अच्छे रास्ते पर ले जाके खड़ा कर दें उसको। इस तरह नहीं कि हम जब वक्त गुजर जाए, वक्त निकल जाए, तब हम उन चीज़ों को सोचें और उन पर अमल करने की कोशिश करें। तो हमारा भी काम बिगड़ ही चुका है, तो हम अब कैसे इन कामों को कर सकते हैं। उनमें एक अहम सा, कहना चाहिए बहुत ख़ास एक टॉपिक है कि हम अपने बच्चों को शादी पे बहुत ध्यान देते हैं कि भाई हमारे बच्चे बड़े हो गए, बस हमको उनकी शादी करना है। अगर हम इतना ही ध्यान उन बच्चों की इस तरह की चीज़ों पर दें जो उनकी ज़िंदगी को बहुत आगे तक पुरसुकून बनाए, वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़की को, इतनी अच्छी तालीम दें, इतना अच्छा तैयार कर दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, कि कल उसको किसी की मोहताजी ना रहे, या उसके ऊपर कुछ अच्छा बुरा वक्त आता है तो वो किसी की मोहताज ना हो, वो किसी का हाथ ना देखे, वो किसी से अपने लिए मदद ना मांगे। तो हमारी ज़्यादा जो कहते हैं ना कि हम खर्च करते हैं जहेज़ इकट्ठा करने में, एक अच्छे से अच्छा मैरिज हॉल लेने में, हम उसके डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं। हम दिखावे में एक से एक बढ़कर, मतलब लगता है कि ये खाना तो हम खिला दें लोगों को क्योंकि उन्होंने कभी नहीं खाया। अच्छे से अच्छी डिश, अच्छे से अच्छा डेकोरेशन, अच्छे से अच्छा जहेज, ये चीज़ें जो होती हैं इन पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम ध्यान अगर नहीं देते तो वो है एक लड़की को अपने पैरों पे खड़ा करने पर। ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं। इस वक्त के दौर में ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते भी हैं, और उनमें कुछ अभी भी ऐसे हैं जिनके दिमाग में एक ही बात है कि भाई ये बड़ी हो गई है, हमको इसकी शादी कर देना। तो आप ये बताएं, एक जहन को अपने हिसाब से तैयार करें कि एक बच्ची जिसको आपने पैदा किया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और उसके बाद आप उस बच्ची को बिना किसी मजबूती के किसी के हवाले आप कर देते हैं कि भाई इसको ले जाओ। आपने उसकी शादी की, उसको सामान और जहेज और बर्तन और जो भी चीज़ आप दे सकते थे, कीमती से कीमती आपने उसको दे दी, कीमती से कीमती खाने खिलवा दिए बारातियों को। आप सोचिए क्या ये चीज़ें उसके मुस्तकबिल में आगे काम आएंगी? क्या ये चीज़ें उसकी ज़िंदगी में आने वाले जो बुरे वक्त हैं, या बुरा वक्त आ जाए, या कुछ बुरे हादसे हो जाएं, या उसकी ज़िंदगी के कुछ और मसले मसाइल होते हैं, तो उनमें जो खिलाए हुए खाने हैं क्या ये काम आते हैं? क्या वो जो डेकोरेशन है वो आपको लगता है कि वो डेकोरेशन काम आता है? क्या आपको लगता है कि जो हमने उसको जहेज दिया वो उसके काम आ रहा है? उसके काम आता है अगर समझदार पेरेंट्स हैं तो उसकी तालीम, कि हमने उसको इतना मजबूत कर दिया है कि वो किसी की मोहताज नहीं है। जब हम अपने बच्चे को इतना तैयार कर देंगे, उसको फिर जहेज की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आपने पढ़ी लिखी लड़की तैयार की है, पढ़ा लिखा के मजबूत बनाया है, तो आप जब उसकी शादी करेंगे तो किसी पढ़े लिखे से करेंगे, किसी समझदार इंसान से करेंगे। तो जब आप किसी पढ़े लिखे से शादी करेंगे तो कभी वो आपसे जहेज की तवक्को नहीं करेगा, किसी भी तरह की कोई डावरी नहीं, किसी तरह का कोई गिफ्ट नहीं, किसी तरह का कोई भी चीज़ वो लेने में आगे नहीं बढ़ेगा, और ना ही वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि हमको लड़की की तरफ से ये चीज़ें मिलें। दूसरी बात उसमें सबसे बड़ी ये आती है कि आपने जो जहेज दिया, कल उसके शौहर से उसकी नहीं बनती, और वो जहेज आप सोचें कि वो जहेज क्या करेगा, उससे मोहब्बत उसको मिलेगी,
खाने देगा, वो उसके साथ एक कहना चाहिए शाने बशाना चलेगा? नहीं चलेगा। या उसको पैसों की ज़रूरत है तो वो जो आपने जहेज़ दिया है उससे उसको क्या पैसे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्या वो जहेज़ उसको पैसे कमा के देगा? नहीं देगा। मेरा कहने का और समझाने का मकसद सिर्फ ये है, आपसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमको अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जब हम इतना मजबूत कर देंगे कि वो किसी से 2 रुपए लेना नहीं चाहेंगे बल्कि दे देना चाहेंगे, और यही चाहेंगे कि हमारा पैसा है, हम इससे खुद को क्यों ना तैयार कर लें, क्यों ना हम अपने आप को जो चाहें, जैसी भी ज़िंदगी चाहें वैसे जी सकते हैं, हम किसी से क्यों मांग के जिएं। हम हर वो काम ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल में एक चमक हो, एक रोशनी हो, एक खुद मुख्तारी हो, एक कहते हैं ना ठोसपन हो, एक उनको अंदर से एक अच्छा फील हो कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं। एक बिना पढ़ी लड़की जो कि आपने लाख मानी पढ़ाया भी तो एक बहुत मामूली सी पढ़ाई पढ़ा दी जिससे वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती, और वो शादी होके जाती है तो अपने शौहर से हर ज़रूरत के लिए उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और वो शौहर अगर समझदार है तब तो बहुत अच्छी बात है कि उसको पता है कि इसको कपड़ों की ज़रूरत है, उसको मेकअप की ज़रूरत है, इसकी पर्सनल ज़रूरतें बहुत कुछ होंगी, तो लाओ हमें बिना इसको मांगे ही हम दे दें। लेकिन वहीं पे सब ऐसे नहीं होते, वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं कि आपका एक एक पैसे का हिसाब रखना है उनको, वो आपसे एक एक पैसे आपने क्यों चाहिए उसका आपको पहले जवाब देना पड़ेगा कि उनको क्यों चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, और उसके बाद जो ससुराल के लोग होते हैं, चाहे वो लड़के की माँ हो, लड़के की बहनें हों, ऐसा नहीं है सारी फैमिलियों में सब कुछ नहीं होता, लेकिन होता है। हमने अपने बड़ों से भी यही सुना कि भाई अगर कपड़े बनने हैं तो पहले माँ से पूछता है बेटा कि भाई इनके कपड़े बनाना है, क्या बना दें। अगर माँ ने इजाज़त दी तो कपड़े आ गए, या माँ के साथ जाके शॉपिंग कर लो, या बहन के साथ शॉपिंग कर लो। वो लड़का कभी आपकी बेटी को ले जाके शॉपिंग नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जहन में ये है कि ये कमाती तो है नहीं, ये किसी लायक नहीं, सिर्फ ये खाना पकाने हमारे घर में आई है, जो हमारी ज़रूरतों को एक नौकरानी जो पूरा करती है, ये सिर्फ इतने ही लेवल पर है। ये हमारी बीवी के लेवल पर नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी उठाना, इसकी ज़रूरतों को पूरा करना, या इसको समझना, या इसको वक्त देना, या इसकी हर ख्वाहिश को बिना मांगे पूरा कर देना। और एक एक चीज़ के लिए मैंने खुद देखा है कि लड़कियां एक एक चीज़ के लिए 10-10 बार कहती हैं और शौहर उसको पूरा नहीं करते, और उनको डांट के, उनको जलील करके, उनको बुरे अल्फाजों के साथ एक साइड कर देते हैं, और हम हराम का नहीं कमा रहे हैं, या हम तुम्हारी ये ज़रूरतें तो रोज़ की हैं, हम क्या कहीं से गलत तरह से पैसे कमाते हैं जो हम तुम्हें पैसे दें, मेरी इतनी आमदनी नहीं कि हम तुम्हें दें, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवाल, ऐसे मुद्दे होते हैं जो घर में बार बार उठते हैं। उससे धीरे धीरे दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के लिए खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लड़की इस लायक नहीं है कि वो कमा के अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। वो मोहताज है, वो एक कहना चाहिए जैसे फ़कीर मांगते हैं ना, उस तरह की जगह पे अपने आप को महसूस करती है कि जैसे फ़कीर मांगता है तो हम भी शौहर से मांग रहे हैं। उसकी मर्ज़ी होगी तो वो दे देगा, उसकी मर्ज़ी नहीं होगी तो वो नहीं देगा। वो हमसे खुश है अगर वक्ती तौर पर, तो वो हमें 150,000 कुछ भी दे सकता है जैसी उसकी खुशी हुई। और अगर वो हमसे खुश नहीं है और वो हमारे साथ अच्छा नहीं सोच रहा है, या उसके साथ जुड़े, या वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, उसने अपनी माँ को देखा कि वो 10 साल रखे हुए पुराने कपड़ों को पहन के किसी भी शादी को अटेंड करती है, तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि ये हमारी बीवी क्यों नए कपड़े बना। हमने तो अपनी माँ को देखा है कि वो एक ही महफिल में एक जोड़े को 10 महफिल में पहन के चली जाती हैं, उनको तो मेरे बाप ने कभी कपड़े बना के नहीं दिए। तो जो जहनी एक कहना चाहिए जहन प्रिपेयर है, वो इन बातों के लिए है कि किसी औरत को किसी महफिल में जाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अच्छे कपड़े हों या नए कपड़े हों। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा। और अगर वो माँ के सामने इन बातों को डिस्कस करता है तो माँ भी यही कहती है कि नहीं, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, जो रखे हैं कपड़े वही बनाओ, मेरा बेटा क्यों बनाएगा, या इतनी उसकी आमदनी नहीं है, फजूल खर्ची है। इस तरह की जो बातें और मुद्दे आते हैं, ये दिलों को बहुत ख़राब करते हैं, क्योंकि ज़माने के साथ हालात, वक्त, सब चीज़ें बदल रही हैं। और जहाँ पे अगर आपने अपनी बेटी को उसके पैरों पे खड़ा कर दिया, वो 2 पैसे कमाने लायक है, वो अपनी चीज़ों की, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकती है, तो वहाँ पे उसको किसी की मोहताजी नहीं होगी, ना उसको अपने पेरेंट्स से, ना उसको अपने बहन भाइयों से,
और ना ही उसको अपने शौहर से। ये तो शौहर की समझदारी है कि वो ये सोचे कि इस बीवी की सारी जिम्मेदारी मेरी है, अल्लाह और रसूल की तरफ से इस्लाम हमको यही सिखाता है और यही बताता है कि भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमको इन कामों को पूरा करना है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, क्या हम इन बातों को नहीं मानते, इन बातों पे नहीं चलते, या इन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं एक एम बना लेते हैं कि सिर्फ हमको लड़की की शादी करना है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, और शायद आप इस ज़माने के हैं और अगर आपकी ज़रा भी सोच अच्छी है तो आप सबसे पहला ये काम करेंगे कि हम शादी को पहले नहीं अहमियत देंगे, बल्कि हम अपनी लड़की को पैर पे खड़े होने की अहमियत पहले देंगे कि मेरी बेटी पैर पे खड़ी हो, वो इतनी खुद मुख्तार हो कि वो किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले उसको किसी से भीख की तरह पैसा ना मांगना पड़े, किसी को नाश्ता कराने के लिए उसको ये कहना ना पड़े कि भाई हमको फला को नाश्ता कराना है तो तुम हमें थोड़े पैसे दे दो, या उसको किसी को खाना खिलाना है, किसी को एक जोड़ा कपड़ा देना है तो वो भीख की तरह ना हो मांगने के लिए खड़ी हो, बल्कि वो एक ऐसे इंसान बन के तैयार हो कि वो जो चाहे जिस तरह चाहे वो अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, जिसको मर्जी दे, जैसा चाहे पहने खाए, एक अच्छी ज़िंदगी वो गुजारे। लेकिन हम अगर ये सोचते हैं कि नहीं, हमने एक 18 साल 19 साल 20 साल या जिस एज की भी लड़की है और हमने उसके लिए पैसा जमा किया और उसको पढ़ाने लिखाने और पैर पे खड़े होने से ज़्यादा उसकी शादी को अहमियत दी, एक कीमती से कीमती लाखों रुपए का मैरिज हॉल लिया, लाखों रुपए उसकी डेकोरेशन पे दिए और लाखों रुपए का हमने उसको जहेज दे दिया, हम ये वो पैसा वेस्ट हो रहा है जिसका कोई कहना चाहिए कि बिल्कुल भी वापस नहीं है, इसका कोई कहना चाहिए अमल नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी कहीं भी यूज़ नहीं है। सिर्फ वक्ती तौर पे जब लोग आपके गैदरिंग में आते हैं, आपके घर आते हैं, आपके बुलाए हुए न्योते पर आते हैं तो आपकी बड़ी वाह वाह करते हैं, अरे वाह भाई बहुत अच्छी बात है, इन्होंने तो बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बड़ा डेकोरेशन था वक्ती तौर। और जैसे ही वो उनका काम निकल जाता है, वो आपके मैरिज हॉल से बाहर आते हैं, एक हफ्ता 15 दिन आपको वो बातें याद रहती हैं, उसके बाद आप उनको भूल जाते हैं। कोई लड़की से ये पूछने नहीं आता कि तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तुम्हारी ज़रूरत है, या तुम्हें क्या चाहिए, या तुम्हें पढ़ना तो नहीं, या तुम्हें किसी लायक होना है, या तुम्हारी कोई पर्सनल ज़रूरतें हैं, कोई पूछने आता है? कोई नहीं पूछने आता। शादी के बाद माँ बाप भी, ऐसा लगता है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो पूछते भी नहीं हो लड़के कि हाँ हमको लड़की को सपोर्ट करना है, या लड़की का ख्याल रखना है, या लड़की पे ध्यान देना है, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना है। उन्होंने एक घर से, जैसे कहते हैं ना कि एक कूड़े की तरह उसको निकाल दिया कि भैया हमारी सर के जो सर पे बोझ था वो उतर गया, अब अगला उसको खाना दे तो उन्हें परवाह नहीं, उन्हें नंगा रखे, बुरे से बुरे कपड़े पहनाए, उसकी कोई परवाह नहीं, वो बीमार आजार हो, बहुत सस्ते से सस्ता 10 रुपये 15 रुपए की उसने दवा करा दी, और उसकी कोई अच्छी देख रेख नहीं, कोई अच्छा उसका स्टैंडर्ड नहीं, बुरे हाल और बुरे अहवाल। ये अगर चीज़ें हम नहीं देखना चाहते अपने बच्चों की, अपनी बेटी की या अपने बेटे की, तो हम अपने बेटों को, अपने बच्चों को और अपनी बेटी को ज़रूर ये बात सिखाएं कि नहीं बेटा, पहले तुम अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी हो जाओ, तुम्हारे हाथ में अपने पैसे आने लगें, उसके बाद तुम शादी का फैसला करना। हम शादी करने के खिलाफ नहीं कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन पहले हमारा यही एक कहना चाहिए, सोच होनी चाहिए हर पेरेंट्स की कि नहीं, शादी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन शादी होने के बाद किसी की गुलामी, किसी की मोहताजी, किसी के आगे हाथ फैलाना हमें ये नहीं होने देना है अपनी बेटी के लिए। और जब हम अपने बेटे को तैयार करें तो उससे यही तैयार करें कि देखो हम किसी की बेटी लाए हैं तो उसको अजियत पहुंचाने नहीं आए हैं, वो मेरे घर की काम वाली बन के नहीं आ रही है, वो अपने घर में ठीक है। अगर हमारी ज़हनात ये है कि वो हमारे घर आई है, हम सारे पलंग चढ़ के बैठेंगे और वो एक कहना चाहिए कि घर की नौकरानी की तरह है, वो हमारे घर के काम करेगी या वो हमारे घर संभालेगी, तो बराए मेहरबानी आप किसी की लड़की को मत लाएं। और आप उसको प्यार नहीं दे सकते, उसके साथ 10 मिनट बैठ के बात नहीं कर सकते, आप उसके साथ अच्छी सोच नहीं रखते, आपको उसकी हर बात बुरी लगती है, तो बेहतर है आप शादी ना करें। क्यों आप शादी करके किसी की लड़की की ज़िंदगी ख़राब करते, गुनाहों में भी आप निपट रहे हैं। अगर आप किसी की लड़की को ला के और अपने बेटे को नहीं समझा पा रहे हैं, अपने बेटे के साथ आप ये नहीं पहुंच पा रहे हैं इस हद तक कि देखो बेटा, हमने शादी इसलिए नहीं की है कि किसी की लड़की को तुम घर ले आओ और ना उसके खाने की परवाह करो, खाना जो कॉमन पक रहा है वो तुम उसको भी खिला रहे हो, कोई स्पेशल नहीं है, तुम उसको कहीं घुमा नहीं सकते, कहीं फिरा नहीं सकते, कहीं ले नहीं जा सकते, कहीं ला नहीं सकते।
या तुम उसके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करते, या उसके शौक अरमान पे तुम ध्यान नहीं देते हो, तो ये जो चीज़ें अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम बिल्कुल शादी मत करो। लेकिन हम माओ का हाल ये होता है कि बस शादी मेरे बेटे की हो जाए और जितना उसका खर्चा है वो सारा उसकी ससुराल उठाए। तो जब हम अपनी ज़हानत इतनी गंदी रखेंगे और हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि बेटा तुम शादी करो लेकिन अपने दम पे करो, ना तुम जहेज लोगे और ना तुम जहेज देने की सोचोगे। और सबसे पहली बात यह है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो, दूसरों के साथ हमदर्दी रखो, रिश्ते को समझो कि हम किस रिश्ते पर हैं, हम किस रिश्ते को निभाने जा रहे हैं। हमको, अगर हम पेरेंट्स हैं तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, उनको समझाएं अच्छा, उनकी पढ़ाई लिखाई पे जो पैसा हम उनके दिखावे की चीज़ों पे खर्च करना चाहते हैं, ना कि हम उन चीज़ों को रोक के हम अपने बच्चों को पैरों पे खड़ा करें। हम उनकी तालीम को ज़्यादा अहमियत दें, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे प्रोफेशन में उनको डालें कि हमारे बच्चे किसी के मोहताज ना होने पाए। मेरे बच्चे किसी को दे दें, किसी की हेल्प कर देंगे, लेकिन उनकी हेल्प के लिए किसी को हम ना रखें कि मेरी बेटी किसी से मांगे या मेरा बेटा किसी के हाथ देखे कि मेरी बीवी के घर से हमको ये चीज़ें मिले, या बेटी ये सोचे कि हमारे शौहर से हमको 10 रुपए मिले, हमको कपड़े बनाना है तो हम पैसे मांग रहे हैं, उसका मूड है तो वो देगा, उसका मूड नहीं है तो वो नहीं देगा, और जलील करके वो आपके बेटी को अलग रख दे। तो क्या आपका दिल नहीं कांपता इन बातों को सोच के कि नहीं हम तो भाई नहीं कर पाएंगे? अगर मेरी बेटी जिसको हमने इतने अरमान से या जो हमारी हैसियत थी हमने पाला है, और ये वो शौहर है जो उसको बात बात पे झिड़क देता है और बात बात पे उसके साथ बदतमीजी से पेश आता है या उसके साथ ताने और तिश्ने करता है, क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं रही है और एक एक पैसे के लिए वो तरसती है, एक एक पैसे के लिए वो मोहताज होती है। वो अपने अपनों के साथ कुछ कर नहीं सकती, किसी को कुछ दे नहीं सकती, किसी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती, किसी को खिला नहीं सकती, पिला नहीं सकती, नाश्ते खाने कुछ नहीं कर सकती, किसी की दावत नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं कमाती। और वहीं पे अगर आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत कर दिया है कि वो खुद कमाती है, खुद जिम्मेदार है, खुद मुख्तार है, उसका पैसा उसकी सबसे बड़ी मजबूती है, तो वहां पर आप अपनी बेटी का मुस्तकबिल खुद लिख रहे हैं और एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सोच ये है कि नहीं तुम यहाँ से जाओ, वो तुमको मारे, तुम्हें दे ना दे, तुम भूखी रहो, प्यासी रहो, तुम्हारे पास कपड़े हो ना हो, हमें इससे मतलब नहीं, वो सब जिम्मेदारी उसकी है। वो तुम्हारे साथ बदतमीजी से पेश आए, वो तुमको मारे, तुम्हारे साथ तुमको अजियत दे, तुमको प्यार ना दे, ये कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं और आप जिंदा हैं तो भी और आपके जाने के बाद भी, क्या वो लड़की खुश है? अगर वो खुश नहीं है तो आपसे अल्लाह ज़रूर पूछेगा कि भाई आपने अपने बच्चों के साथ क्या इंसाफ किया। क्योंकि जो इंसान किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, उसको परेशान कर रहा होता है, उसको अजियत पहुंचा रहा होता है, वो इंसान, आप खुद समझ सकते हैं कि वो इंसान किस हद तक अच्छा होगा। ना उसका लबो लहजा अच्छा है, ना उसका अंदाज अच्छा है, ना वो कमाने में अच्छा है। वो हर वक्त यही एक्सपेक्ट करता है कि लड़की के घर से मिल जाए, हम कुछ ना करें, लड़की के घर से मिल जाए। और वो लड़की आपकी हर थोड़ी देर के बाद अपने शौहर के सामने खड़ी होती है। आप सोचिए, वो झिड़क रहा है, वो बदतमीजी से बोल रहा है, वो नागवारी का एहसास दिला रहा है और सारे उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां इन चीज़ों से दूर रहें या इन चीज़ों से बच जाएं, तो आपको ये कदम ज़रूर उठाना पड़ेगा कि हम मैरिज हॉल अच्छा नहीं लेंगे, हम जहेज अच्छा नहीं देंगे और हम अच्छे खाने भी शायद ना खिला पाएँ, लेकिन हम अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छे से अच्छा उसको हुनर सिखाएंगे, अच्छे से अच्छी उसको ऐसी तालीम देंगे कि जहाँ पे वो अपने पैरों पे खूब अच्छी तरह से खड़ी हो, कि वो किसी के साथ कर दे, ना कि वो किसी से मांग के अपनी ज़रूरतों को पूरा करे। उम्मीद है आपको हमारी ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी, क्योंकि आजकल का दौर धीरे धीरे वहीं पे आके खड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी इस ज़माने में बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ लड़की की शादी और वो एक थोड़ी देर की खुशियाँ जो होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं और इन चीज़ों को इम्पोर्टेंट नहीं देते कि नहीं, हमको अपनी बेटी को खड़ा करना है, हमारी बेटी को अपने पैरों से मजबूत करना है कि वो मजबूती के साथ उन चीज़ों पे खड़ी हो, कि वो खुद कमाए और किसी की वो मोहताज ना हो। सबसे पहला अगर हम अपने दिल को मजबूत कर लेंगे कि नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन हम जब तक अपनी बेटी को मजबूत नहीं बना लेंगे हम तब तक शादी नहीं करेंगे। आप थोड़े दिन
1 से 2, 2 से 4 लोग जब इन चीज़ों को ठान लेंगे तो आपका घर भी बदल जाएगा, आपकी फैमिली में भी खुशहाली होगी। क्योंकि अगर बेटी परेशान होती है तो उससे जुड़े जितने रिश्ते मैके के होते हैं सब परेशान होते हैं। और ये ऐसे रिश्ते होते हैं कि अगर एक बार शादी हो गई तो इन चीज़ों से वापस आना, इन चीज़ों से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उम्मीद है आपको हमारी बातें ज़रूर समझ में आई होंगी। तो आप हमारी इन बातों को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में ज़रूर इन बातों को डिस्कस करें कि नहीं, अब हम लोगों ने एक कहना चाहिए तहैया कर लिया है, एक अपने दिल को मजबूत कर लिया है कि हम सब काम करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अपनी बेटी को मजबूत बनाएंगे, पढ़ा के लिखा के उसको तालीम से इतना ज़्यादा पुख्ता कर देंगे कि कोई उसको किसी चीज़ में पीछे ना कर सके। और उसके बाद उसको पैरों पे खड़ा कर देंगे कि नहीं, तुम अपने आमदनी, तुम्हारा पैसा तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारा जो दिल चाहे, जैसे दिल चाहे तुम करो, तुम किसी की मोहताज ना रहो। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।